A very good morning to all my dear students. Today I am going to continue Unit 7 Science and Technology, Chapter 67 Scientists. Some descriptions are given here, and on the basis of these descriptions, we have to name the scientists. First is my discovery of penicillin in 1928 prepared the way for the highly effective practice of antibiotic therapy for infectious diseases. I received the Nobel Prize in 1945. इन्होंने 1928 में पेंसिलिन की खोज की और इसके लिए इन्हें 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला. इनका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Second, I was the first to demonstrate the anesthetic properties of chloroform on humans. In 1847, I was appointed one of the Queen's physicians for Scotland. इन्होंने ये पहले इंसान थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लोरोफॉर्म में बेहोश करने के गुण होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट किया था. और 1847 में इनको स्कॉटलैंड की क्वीन का डॉक्टर अपॉइंट किया गया था. ही वॉज जेम्स यंग सिम्पसन. थर्ड, I was a French biologist and created the first vaccines for rabies and anthrax. I also originated the process now known as pasteurization. इन्होंने पेस्चराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था और रेबीज़ और एंथ्रेक्स के लिए इन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी. ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे और इनका नाम था लुइस पास्चर. Fourth, I was the first physician to describe completely the circulatory system and properties of blood being pumped to the brain and body by the heart. ये पहले फिजिशियन थे जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब किया था और इन्होंने बताया था कि हार्ट हमारी बॉडी और ब्रेन को ब्लड पंप करता है और इनका नाम था विलियम हार्वे. फिफ्थ, I was the first British Nobel laureate and I received the Nobel Prize in 1902 for my work on the transmission of malaria. ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में और इन्होंने मलेरिया की खोज की थी और इनका नाम था रोनाल्ड रॉस. Number 6, I discovered the anthrax disease cycle and the bacteria responsible for tuberculosis and cholera. For my research, I received the Nobel Prize in 1905. ये इन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज़ के साइकिल के बारे में पता लगाया था और कौन से बैक्टीरिया की वजह से हमें ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा होता है ये पता लगाया था और इसके लिए इन्हें 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये थे रॉबर्ट कोच. नंबर 7, आई वॉज अ साउथ अफ्रीकन सर्जन. ये एक साउथ अफ्रीकन सर्जन थे and performed the first human to human heart transplant operation on 3rd December 1967. और इन्होंने इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था पहली बार, दिल का प्रत्यारोपण इन on 3rd December 1967 and he was Christian Bernard. And last, I was an English physician and discovered the vaccination for smallpox, the world's first vaccine. इन्होंने दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई थी जो स्मॉल पॉक्स के लिए थी और ये ब्रिटिशर थे. इनका नाम था एडवर्ड जेनर. And now, chapter 68. Chapter 68 is again about famous discoverers. ये भी साइंटिस्ट्स के नाम बताने हैं हमें यहाँ पर with the help of given cues. First is he discovered the process of nuclear fission of heavy elements. न्यूक्लियर फिजन इन्होंने डिस्कवर किया था, दैट इज़ ऑटो हैन. इन्होंने नोबल गैसेस को डिस्कवर किया था एंड द नेम इज़ विलियम रैमसे. थर्ड इज़ इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था एंड हिज जोसेफ प्रिस्ले.
फोर्थ, इन्होंने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था एंड ही इज़ हेनरी कैवेंडिश। नंबर 5, इन्होंने ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप है इसको डिस्कवर किया था एंड ही इज़ हैरोल्ड यूरे। नंबर 6, इन्होंने न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता उसको डिस्कवर किया था एंड ही इज़ जेम्स शेडविक। नंबर 7, इन्होंने ऐसा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जिसका नेगेटिव चार्ज होता है एंड ही इज़ जे जे थॉमसन। नंबर 8, इन्होंने एक्सरे डिस्कवर किया था एंड ही इज़ विल्हेम रॉन्गटेन। नंबर 9, इन्होंने नाइट्रोजन डिस्कवर किया था एंड ही इज़ डेनियल रदरफोर्ड। एंड नंबर 10, इन्होंने प्लैनेट यूरेनस को डिस्कवर किया था एंड ही इज़ डब्ल्यू हर्शेल। एंड ही नाउ चैप्टर 69, चैप्टर 69 साइंटिफिक वर्ल्ड। हमें गिवन क्वेश्चंस का या गिवन डिस्क्रिप्शंस को आंसर करना है। विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। विच एलिमेंट्स कैन ईजिली फॉर्म अ चेन? कार्बन। दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? 120/80 mmHg। फोर्थ, विच इज़ द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द अर्थ's क्रस्ट? ऑक्सीजन, जो बहुत इजीली मिल जाती है हर कहीं। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विच द पोटेंशियल टू स्प्रेड विद द with the potential to spread to other parts of body is cancer। बहुत easily और बहुत ही rapidly spread हो जाता है। These blood cells fight with the foreign bodies such as bacteria when they enter into the body। White blood cells, it is a form of ancient Chinese treatment in which needles are inserted into the body of the precise point, acupuncture। Body can't produce energy from sugar in the body because the lack of this hormone, insulin। Which gas is also known as laughing gas? That is nitrous oxide। And the food made by plants through photosynthesis is glucose। Their preserved remains of once living organisms are called fossils। And what combination of sex chromosomes produce a male human? That is XY। Chapter 70, blood। Here are some statements about blood are given and we have to tell whether they are false or true। First, blood is made up of 3 main components। 3 main components को मिलाकर blood बना है, that is false। Anemia is a condition in which the red blood cells are reduced in number or hemoglobin concentrate reduce in blood। Anemia में खून की कमी हो जाती है। Yes, it is true। Third, the average adult has a blood volume of 8 liters। Yes, 8 लीटर ब्लड होता है एक वयस्क इंसान में। A deficiency of vitamin K in the body leads to an increase in clotting time of the blood। Yes, a jellyfish does not have blood, heart and lungs। Jellyfish के पास blood नहीं होता, heart नहीं होते और lungs नहीं होते। Yes, it is true। In a normal adult, there are 20,000 white blood cells per microliter of blood। It is false। Hemoglobin is the protein that carries the oxygen throughout the body। Yes, it is true। In the ABO system of blood groups, O is a universal donor। Yes, true। O ग्रुप का ब्लड हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, किसी भी अदर ब्लड ग्रुप को। All blood cells are produced in the blood vessels। False। And blood can be donated every month। False। हर महीने ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। And next chapter is chapter 70, blood।
यहाँ पर ह्यूमन बॉडी जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग सी क्रिएशन है उसके बारे में 7 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में, और हमें इनको फिल करना है विद द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो फर्स्ट इज़ द लॉन्ग, दिस इज चैप्टर 71, सॉरी। द लॉन्गेस्ट आर्टरी इज द aorta and the largest vein is the inferior vena cava. Second, the longest single nerve is the sciatic nerve in the thigh, सबसे लंबी नर्व होती है। The hardest substance in the human body is enamel, सबसे हार्ड होता है ये, जो इसकी कोटिंग हमारे दांतों पर भी होती है। The smallest bone in the human body is the स्टेप्स इन द मिडल ईयर, सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी में। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन दैट रिसीव्स प्रोसेस एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नंबर 7, द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज sartorius मसल, सबसे लंबी होती है। द थिनेस्ट स्किन अबाउट 0.5 mm thick is found under the eyes and thickest skin is found on the palms is 4 mm thick. आइज़ के नीचे सबसे पतली स्किन होती है और हमारी हथेलियों पर सबसे मोटी स्किन होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।